को प्राप्त करने का साधन श्रीमद् भागवत आपको सिखलाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ व्यास जी महाराज लिख सकते थे कृष्णाय नमः, लेकिन यहाँ शब्द दिया है श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो प्रिया जी के साथ में विराजमान है। भाई, जिसका विवाह ना हुआ वह किस आश्रम में माना जाता है? आश्रम में, ब्रह्मचर्य में। और जिसका विवाह हो जाए वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाता है। गृहस्थ आश्रम को परिपूर्ण आश्रम कहा गया है। इस आश्रम में हमेशा ऐसे करते हैं, जो द्वार पर आता है सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी सन्यासी के घर में प्रभु जन्म लेकर के आए? कभी सुना आपने? बताओ कि कभी ब्रह्मचारी के कोई बच्चा हुआ हो? एकमात्र कन्हैया पदार्थ है तो गृहस्थ नहीं पदार्थ है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो सबसे पहले आप सबको ये समझ लेना चाहिए कि आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस संसार के। आप सबसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आपको प्रभु के दर्शन होंगे, ये आपके दृढ़ संकल्प आपके हृदय में होना चाहिए। अब वो प्रभु प्रकट कैसे होंगे? देखिए, बड़ा सीधा सा उपाय है इसका कि माताएं बहनें, आप घर में दही तो जमाती हो कि नहीं जमाती हो? दूध में दूध लेके आती हो, दही जमाती हो, दही में से मक्खन निकालती हो, फिर मक्खन को घी बनाती हो। तो दूध को दही जमाया, दही चला करके उसमें से मक्खन निकाला, तो मक्खन उस पूरे दूध में व्याप्त है। इसी प्रकार से हम और आपके पास में हमेशा हमारा कन्हैया घूमता रहता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। कैसे पहचानेंगे? कि हमको सबसे पहले जो हमारी ज्ञान वाली बुद्धि है ना, ये इस ज्ञान वाली बुद्धि को मतनी बनाना पड़ेगा और हृदय को कटोरा और उसमें मन को मतना पड़ेगा। जब आप अपने मन का मंथन कर लेंगे तो प्रभु का प्रादुर्भाव आपके हृदय में जरूर होगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वरुदते पृथिवी क्षणा। जैसे ही आपने भागवत सुनने का संकल्प लिया, आपके हृदय में आकर के कन्हैया विराजमान हो गए। सद्यो हृदय, हृदय मतलब अर्थात हृदय, और हृदय में जैसे ही आकर के प्रभु विराजमान हो गए तो आपने उनको विराजमान करके तुरंत अपने हृदय का पिंजरा बंद कर लिया। अब 7 दिन तक वो छोड़ करके आपको नहीं जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, हृदय में बैठे आपने तुरंत अपने हृदय से उनको पकड़ लिया। सुश्रुतवी तक्षणा, सुनने का संकल्प जैसे ही लिया तो सबसे पहले आपको अपने मन से, इन नेत्रों से, इन कानों से 7 दिन तक मेरे गोविंद का दर्शन करिए, मेरे गोविंद का नाम संकीर्तन श्रवण करिए।
मेरे गोविंद का नाम उच्चारण करिए। ये 7 दिन तक आपको नित्य प्रतिदिन अपने मन से, भाव से प्रभु को अपने मन में स्मरण करते रहना है। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। यं प्रव्रजन्त मनसे सुमते द्वैपायनो बृहका पुत्रेति वन्दनेतया एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धे न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं सदा भागवतं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत सुनने की इच्छा कब जागृत होती है? जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का अनुभव होता है, तब आपका मन इस भागवत को सुनना, श्रवण करना चाहता है। और जो भागवत का श्रवण करेंगे, काल व्याल मुखग्रास श्वास में नाश है कभी, तो काल के मुख का ग्रास नहीं बनेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग और भक्ति का समावेश करने वाली कथा है। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व स्वनकादि ऋषियों ने एक सत्र किया नैमिषारण्य में, और वहां पर में उनका नित्य नियम था, सुबह प्रातर्भूत कृताग्नि, सुबह से प्रातः काल से सब ऋषि मुनि अपना प्रातः काल निवृत्ति कर्म को निवृत्त होकर के यज्ञ के कर्म को करने में लग जाते, सब आहुति देने में लग जाते। और प्रातः काल से मध्याह्न काल तक सारा हो काम हो जाता। अब जो संध्या काल का समय था, स्वनकादिक महाराज ने विचार किया कि प्रभु, इस संध्या काल के समय में अगर कोई आपका परम भागवत भक्त आए और आकर के हमको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराए, तो हमारा ये संध्या काल का समय भी सदुपयोग पूर्ण रूप से हो जाए। अगर कोई सत्य संकल्प लेता है तो प्रभु उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। स्वनकादिकों ने विचार किया कि सामने से सूत जी महाराज जी की आती हुई। सूत जी महाराज को जैसे ही निकट आकर के देखा कि सारे 88,000 संतों ने महाराज को प्रणाम किया। बोलिए सूत जी महाराज की। और सूत जी महाराज से उनका चरणों का प्रक्षालन करते हुए और व्यास आसन पर बैठा करके प्रार्थना की कि यानी वेद वेदांति भगवान वारायण। आप वेदों के जो ज्ञाता हैं, जो इतिहास और पुराणों को लिखने वाले व्यास जी हैं, ऐसे भगवान बादरायण के आप परम शिष्य हैं। और ऐसे बादरायण जिनके आगे भगवान शब्द लिखा गया है,
भागवत में 2 ही जगह भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक कृष्ण के साथ में भगवान शब्द का उच्चारण किया गया और दूसरा भगवान शब्द का उच्चारण किया गया है भगवान बादरायण। ऐसे भगवान बादरायण के आप शिष्य हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे अंदर में ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े और हम इस माया के स्वरूप को पहचान सकें कि हमको इस माया के साथ में किस प्रकार संसार में रहना चाहिए। तुलसी जी बड़े प्रसन्न हुए सकते, प्रसन्न होकर के बोले कि ऐसे श्रेष्ठ शिष्य अगर किसी वक्ता को मिले तो प्रश्नकर्ता श्रेष्ठ माना जाता है। भाई प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर कहां से आएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रश्न करेंगे और इतना सुंदर प्रश्न जैसे ही तुलसी जी ने सुना बड़े आनंदित हुए, बोले महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति बढ़े और माया से आपका कोई संबंध ना बने, इसके लिए एक ही मार्ग है, वह है श्रीमद् भागवत कथा का। श्रीमद् भागवती भागीरथी इस नाम संकीर्तन को जो करता है उसके अंदर में ज्ञान वैराग्य भक्ति का तीनों का समावेश बराबर का होता है। यहां पर चाहते तो सोनक जी महाराज कहते महाराज केवल भक्ति बढ़े ऐसी कथा कहिए, केवल ज्ञान बढ़े ऐसी कथा कहिए, केवल वैराग्य बढ़े ऐसी कथा कहिए। लेकिन सोनक जी ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, तीनों एक साथ बढ़ने चाहिए। क्यों महाराज? आपसे कहा जाए कि हलवा बना करके ले आइए और आपको कोई ला करके घी दे दे हाथ में, जाओ घी का हलवा बना करके ले आओ, तो क्या बना सकते हो? जब तक उस घी के साथ में शक्कर नहीं होगी, आटा नहीं होगा, तब तक हलवा बनकर के तैयार नहीं होता है। बिना ज्ञान की, बिना वैराग्य की भक्ति जो करते हैं वो कामांध भक्ति होती है। इसलिए भक्ति होनी चाहिए ज्ञान और वैराग्य की समावेशता के साथ, तीनों का समान अनुपात होना चाहिए। कि कथा सारम मम कर्ण रसायन, और कथा भी ऐसी सुननी है महाराज कि कानों को सुनने में रसमय लगे। क्या व्यास जी केवल ज्ञानी ज्ञान की बात करते रहोगे, अरे केवल संस्कृत के श्लोकों को बोलते रहोगे तो हमारे कहां समझ में आएगी? कथा तो ऐसी चाहिए जिसमें रस हो। भगवान श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण है और हमको भी कथा सुननी है तो रसमयी कथा सुननी है। ऐसी रसमयी कथा का श्रवण तुलसी जी महाराज संकादिक ऋषियों को करा रहे हैं, जो उन्होंने साक्षात सुखदेव जी के मुखारविंद से सुनी। वही कथा आज आप सब लोग इन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम और आप सुनकर के आनंदित होते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं। देखिए साहब 18 शब्द क्यों आए हैं यहाँ पर? 17 आ सकता था, 19 आ सकता था, 20 आ सकता था, ये 18 शब्द क्यों आया? क्योंकि 8 और 1 9 और 9 परिपूर्ण शब्द है। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9,
जितनी बार आप 9 का गुणा करते जाओगे तो अंततः आपको 9 ही मिलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए प्रभु आते भी नौमी के दिन ही है। अष्टमी को जन्म होता है और नौमी को नंदोत्सव मनाते हैं। भगवान राम भी नौमी को आए, कृष्ण भी नौमी को आए, इसलिए नौमी पर किया गया कार्य परिपूर्ण होता है। इस श्रीमद् भागवत कथा के इस सरिता में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए शौनकादिक महात्माओं ने नारद जी को दर्शन देते हुए श्रीमद् भागवत के महात्मा की इस कथा का श्रवण कराया।